और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर लगी आग केस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी फर्जी पाई गई है। और इसी साल जारी इस एनओसी के आधार पर उस भवन का जो बिजली कनेक्शन है, जो विद्युत कनेक्शन है, वो घरेलू से कमर्शियल किया गया था। यानी कि इसी साल इसे चेंज किया गया, एनओसी फर्जी निकली। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अलग अलग तरह की लापरवाही यहां पर बरती गई। और इसे केवल हादसा कहा जाना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि इस हादसे के पीछे अनेक ऐसे कारण हैं जो हर दिन गुजरते के साथ सामने आते जा रहे हैं। आप पहले समझिए, 2016 में इस बिल्डिंग को गिराया जाना था, फिर उसके बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। अब यानी कि जो एनओसी दी जाती है वो पूरी तरीके से फर्जी थी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही फर्जी पाया गया। हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला की एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर आपको। लखनऊ में हुए अग्निकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह पाया गया कि कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी फर्जी पाया गया है। आपको बता दें कि 2016 में ये एनओसी जारी किया गया था, क्योंकि ये पहले कॉमर्शियल यूज़ के लिए बिल्डिंग नहीं थी। उसके बाद इसको कॉमर्शियल कराया गया और जब इसका कनेक्शन लिया गया तो एक एनओसी ली गई, जो कि बाद में अब जांच में पाई गई है कि वो एनओसी ही पूरी तरीके से फर्जी थी। नियम के मुताबिक वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली कनेक्शन के पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी प्राप्त करना जरूरी होता है, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में लगातार जब से जांच हो रही है, नए नए घालमेल सामने आ रहे हैं। पूरी तरीके से अवैध बनी इस बिल्डिंग को लेकर अब एक विद्युत विभाग की तरफ से भी बड़ा खुलासा हुआ है कि जो एनओसी जारी की जाती है कॉमर्शियल यूज़ के लेकर, वो एनओसी ही अब फर्जी पाई गई। कोलकाता तारातला गोदाम हादसे में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज विधानसभा में तारातला पर देंगे बयान। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हिरासत में लिया गया आरोपी चेतन चौधरी का दोस्त नीरज, साजिश में नीरज की भूमिका की पुलिस कर रही है जांच। आपातकाल की बरसी पर आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। हरियाणा के रोहतक में होगा मुख्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। देश में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आज कांग्रेस का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस के नेता, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की करेंगे मांग। पंजाब में आज से शुरू होगी वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया। पहले चरण में 24,000 से ज्यादा बीएलओ मतदाताओं का करेंगे सत्यापन। 24 जुलाई तक चलेगा एसआईआर का प्रोसेस। आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। योगी के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क। यमुना बाजार इलाके के पास अवैध मकानों पर आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। करीब 300 अवैध मकानों को किया जा सकता है एक्शन के सुपुर्द। यहां बुधवार तक घरों को खाली करने का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग युवक की चाकू से गोदकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेजेस। शिमला समेत हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग का अगले 6 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्रशासन हुआ मुस्तैद। जापान और वेनेजुएला में आया भीषण भूकंप। वेनेजुएला में 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप से मची अफरा तफरी। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। कोलंबिया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके।